हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वो भी शॉर्ट मेथड से। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, वहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाएगा और 3 शीर्ष आपको दे दिए जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में ले रखा है, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, इसलिए जब भी क्षेत्रफल पूछा जाएगा आपको 3 शीर्ष हमेशा दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। देखिए इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहले आप 1/2 लगाएंगे और यहां पर देखिए ट्रिक कैसे काम करेगा। x1 y1, ये x1 है, ये y1 है। x1 y1, x2 y2, ये x2 y2 है, x3 y3 है और यहां पर x3 y3 है। अब यहां पर क्या करना है कि ये वाला जो कॉलम है इसको रिपीट करना है, x1 y1, बस इतने से काम आपका हो जाएगा। जैसे यहां पर लिखा गया है ऐसे ही पहले आप उसको लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, 1/2 x1 y1, ऐसे आप जैसे लिखा गया वैसे लिख लीजिए। -2 -5 5 3 -1 7, और वही आपको रिपीट करना है लास्ट में, तो -2 -5। तो अब आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा देखिए किस तरीके से करेंगे, तिर्यक गुणा करना है। इसका गुणा इससे करिए तो -6 हो जाएगा, इसका गुणा इससे करिए तो 5 7 35 हो जाएगा। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, एक कोष्टक में आ गया और बीच में क्या लगाएंगे, माइनस। अभी इधर का बचा हुआ, अब इसका गुणा इधर करिए तो -25। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो -3 और इसका गुणा इससे करेंगे तो -14 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखते हैं। तो 35 और 5 40, 40 में से 6 निकाल लो, 34 आ गया। अब यहां पर क्या लगा है, माइनस। अब ये सभी किस में है, माइनस में है। तो 25 और 3 कितना हो गया, 28, 28 और 14 कितना हो गया, 42। तो -42 आएगा, -42। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, उसको आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 76। तो ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 38। मात्रक नहीं लगा है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो इतना क्या, वर्ग इकाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगाना है। ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस ये आप कॉन्सेप्ट समझिए कि आपको क्या करना है, तुरंत इसको कॉलम में सेट कर देना है। x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 y1। बस एक बार तिर्यक गुणा ऐसे कर लेना है, फिर उसके बाद ऐसे करना है आपको। चलिए देखते हैं वहां पर एरिया कितना आएगा। फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको क्या करना है, 1/2 लगाइए, 2 1 3 8 2 -3 और दोबारा वही कॉलम रिपीट करना है, 2 1। चलिए अब क्या करना है आपको पता ही है, 2 8 16, 3 त्रिका 9, 2 एकम 2। ठीक है, हो गया। अब इसका गुणा इधर करिए तो कितना हो जाएगा, बीच में माइनस रहता है, और इसका गुणा इधर करना है, 8 दूनी 16 हो गया, और इसका गुणा इधर करना है, -6 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/2 तो 16 और 2 कितना हो गया, 18, 18 में से 9 निकाल दीजिए, -16 3 19, 19 में से 6 निकालो, 13। तो 1/2, अब ये घटाएंगे तो -4 आएगा, तो कट गया, कितना आ गया, -2। क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए यहां पर लिखेंगे या 2 वर्ग इकाई या मात्रक, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर। तो इस तरीके से शॉर्ट मेथड यूज किया जाता है। फार्मूला याद हो या ना हो, लेकिन आप लिखने का अगर तरीका आप समझ गए तो आप कभी भूलेंगे भी नहीं, और जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा इस विधि से आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है,
कि इस तरीके से आपको कॉलम बना लेना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और दोबारा वही चीज़ लास्ट में रिपीट कर देना है जिससे यहाँ पर भी रिपीट किया गया है। और उसके बाद एक बार इस तरह से गुणा करके लिख लेना है, फिर बीच में माइनस, फिर उसके बाद इस तरीके से चलना है, उनको लिखने के बाद सॉल्व कर देना है। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और आपको उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, -2, 4 और 5, -4, और एक शीर्ष और है 6, -5, 6, -5। इसका आंसर कमेंट करना है आपको, ठीक है। जिसका सही होगा मैं उसको रिप्लाई करूंगा। तो चलिए आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।